तो क्या हाल है पब्लिक। आज का टॉपिक स्टार्ट जो कर रहा हूँ वही इक्वेशन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन पढ़ी हुई होती हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके होते हैं। उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक्चुअली सॉल्व नहीं करनी होती हैं। कई बार हमारे गिवन ऑप्शंस में से जो है वो उनकी हेल्प मिल जाती है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं करने के। तो कुछ सवाल देख लेते हैं और चीज़ें समझ में अगर आया करें, थोड़ा सही लगा करें, शेयर कर दिया करो। क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था 16 अगस्त से नवंबर बैच की लाइव क्लासेस, डेली फ्री क्लासेस आपकी होंगी और लाइव होंगी, तो वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो शेयर कर दोगे तो पता चल जाएगी, बातें आगे बढ़ेंगी। खैर, आज की क्लास फ़ौरन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। दो हिस्सों में बांटना है। मैंने कहा यार 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 हिस्सों में बांटना है। तो मतलब ये हो गया कि अगर तुमने एक को x मान लिया, दूसरा हो गया तुम्हारा 56 माइनस एक्स। अगर एक x है तो बचा हुआ 56 माइनस एक्स, ये हो गया। उसने बोला सच दैट 3 टाइम द फर्स्ट, किसी को भी फर्स्ट किसी सेकंड मान लेते हैं। मैंने कहा ये पहला मान लेता हूँ, इसको दूसरा हिस्सा मान लेता हूँ। तो कह रहा है सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट, यानी पहले वाले का 3 गुना एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा 1/3 ऑफ द सेकेंड, एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48। मतलब ये इक्वेशन है भैया, ये लिखनी आती है नहीं आती है, क्या सीन है क्या नहीं है। इन्होंने कैसे बोला है 3 टाइम द फर्स्ट, यानी पहले वाले का 3 गुना ये एक्सीड करेगा। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 1/3 ऑफ द सेकेंड, यानी दूसरा वाला जो बंदा था उसके 1/3 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब क्या होता है यार? फ़र्क, कि एक चीज़ दूसरे से इतना ज़्यादा है। मतलब एक 5 है, एक 2 है, वो कितना ज़्यादा है? तो सब्ट्रैक्ट करोगे निकल कर आएगा 3। क्या अच्छा इतना ज़्यादा है? तो उसने कहा 3 टाइम द फर्स्ट, पहले वाले का 3 गुना एक्सीड, यानी ज़्यादा है किससे? 1/3 ऑफ द सेकेंड, दूसरे वाले बंदे का 1/3 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इज इक्वल टू 48। उन्होंने ये बोलता, बस ये इक्वेशन आ गई। अब आपको सॉल्व करना है, फ़ौरन आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस ये हो जाएगा 56/3 और माइनस x प्लस x/3, -1/3 इंटू ये माइनस 56/3 हो गया, माइनस माइनस प्लस x/3 इज इक्वल्स टू 48। तो आपका 3x प्लस x/3, मैंने पिछली वाली जो वीडियो डाली थी इंडाइसिस वाली, उसमें आपने ये देखा था। फ्रैक्शन फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ नीचे 3 है, देखो ये तो मेरे को इससे मतलब नहीं है, ये माइनस 56/3, मैंने कहा भाई तू भी इधर आ जा, प्लस 56/3। तो क्या करना होता है? नीचे ऊपर सेम करना होता है। अगर यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 को मतलब 9/3, तो ये 9/3 हो गया। आपको डिनोमिनेटर सेम रखना होता है। तो अगर वहाँ 3 था, यहाँ भी आपने 3 बना दिया। 9/3, 9 और 1 10 हो गए, 10/3x। इधर आ जाते हैं, ये क्या सीन हो जाएगा? 3 3 24, 2 कैरी 144 प्लस 56, ये आपका हो गया सीन। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 200/3। तो ये हो जाएगा 200/3। अब आप देख रहे हो 10x/3 इज इक्वल टू दिस। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसकी वैल्यू क्या गई? 20। तो आपका एक नंबर 20 है। तो मुझे ऑप्शन में से फ़ौरन दिख रहा है, मुझे दूसरा 56 में से 20 माइनस कर लेंगे, 36 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले पे। अब ये जो अपना क्वेश्चन है नंबर वाला, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वो होते हैं जो आपको डायरेक्टली, कभी भी 2 डिजिट वाला ये नंबर हो भाई, जब भी ये वाला क्वेश्चन दिया जाए आप हमेशा ऑप्शन में से करेंगे। इसके चक्करों में नहीं पड़ेंगे सॉल्व करने का। जो लोगों ने 10th का थोड़ा सा ध्यान हो, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करा करते थे, उन तरीक़ों पे बिल्कुल नहीं जाना। हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, कभी भी ये देखिए हमेशा ऑप्शन से करना है, हमेशा। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, के जो नंबर दिया है 2 डिजिट नंबर, उनके जो डिजिट्स का सम है वो 10 है। तो मैंने कहा यार इनको जोड़ते 3 और 7, ये 10 हो रहे हैं। यहाँ पर 7 और 3 10, भाई ये भी 10 हो रहे हैं। अच्छा 7 और 5 12 हो रहे हैं। चलो जी ये क्रॉस हो गया, ये नहीं हो सकता। और चौथा तो नन ऑफ दीज है। तो देख लेते हैं अभी, अगर इन दोनों में से कोई सा नहीं बैठा, इसका मतलब फिर नन ऑफ दीज होगा। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, मना कर दिया। बाकी ये दोनों हो सकते हैं। आगे बोल रहा है अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इफ़ 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। वो फिर डिजिट्स बराबर हो जाएंगे। मतलब जैसे 55, 66, 77 डिजिट्स बराबर होना। तो मैंने ऐसा करते हैं,
वो तो गलत हो चुका है क्योंकि उसने बोलता डिजिट्स 10 होना चाहिए, नहीं है। इन दोनों में क्या करते हैं, 18 माइनस कर लेते हैं। 18 यहाँ से माइनस करते हैं और 18 यहाँ से माइनस करते हैं। 18 यहाँ से माइनस होगा, 17 में से 8 गए बचा 9 और 2 में से 1 गया बचा 1, 19 आ रहा है। ये तो नहीं है, ये 1 है, 9 है, डिजिट्स इक्वल तो नहीं है। इधर आते हैं, यहाँ पर करते हैं तो 13 में से 8 जाएगा बचेगा 5 और इसमें ये जाएगा बचेगा 5। तो 5 डिजिट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। पहली कंडीशन थी कि डिजिट्स का सम जो है वो 10 होना चाहिए, 7 और 3 10 हो रहे थे। दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये बोला था आगे जो कहानी थी कि 18 सब्ट्रैक्ट करो, मैंने सब्ट्रैक्ट करा 55 आ रहा है जिसमें डिजिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो मेरा आंसर है 73, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाई 2। जो डिनोमिनेटर है वो अपने न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा है। पहली कंडीशन ये, ऑप्शन देखते हैं। डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो मैंने कहा 7 और 5 2 ज़्यादा है, 3 और यहाँ पर 1, फिर डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सभी में कंडीशन ट्रू हो रही है, चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई ये 5/7 है ना, इसमें 5 जोड़ दो ऐसे, मतलब इसे 10/7 बना दो। समझ रहे हो तुम, मतलब वो सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड करने को कह रहा है। 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर सब में तुमने सिर्फ 5 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/7, ये बन जाएगा तुम्हारा 6/3, ये बन जाएगा 7 और 5 12/9 और ये बन जाएगा 3 और 5 8/5। ये बोल रहा है वो। सबके न्यूमरेटर में अगर तुम 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाई यूनिट, यानी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो बाई 1 बढ़ जाएगी। यानी उनका कहना ये कि ये फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर जैसा कि इसमें +1 कर दिया गया हो, ये कह रहे हैं। ये समझ रहे हो बात को। वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ न्यूमरेटर में 5 जोड़ो, लेकिन जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा, ये जो आ रहा है रिजल्टेंट, वो ऐसा होगा कि जैसा कि तुम्हारे फ्रैक्शन के अंदर में 1 जोड़ दिया हो। द फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाई यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है 1, कि तुम्हारे इसमें 1 जोड़ दिया हो। तो तुमने कहा अगर इसमें मैं 1 जोड़ता तो 1 का मतलब तुम्हें फिर से मैं सिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने तुम्हें, अभी इससे जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था। जब यहाँ पर जब तुम 1 जोड़ रहे हो, 1 का मतलब तुम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है तो मतलब यहाँ भी 7 यानी 7/7 जोड़ रहे हो तुम। ठीक है, हो जाना चाहिए 7 + 5 12/7 होना चाहिए, जबकि ये 10/7 है। अगर यहाँ पर तुम 1 जोड़ते हो तो 1 जोड़ने का मतलब एक्चुअली तुम 3/3 जोड़ रहे हो, ऐसे करा करो तो क्या हो गया, ये 4/3 होता है, ये तो 6/3 आ रहा है। यहाँ पर अगर तुम 1 जोड़ते, 1 का मतलब तुम 9/9 जोड़ते हैं। समझ रहे हो, करवाया था पहले भी। 1 का मतलब 9/9, कि अगर डिनोमिनेटर में जो है वहाँ पर भी वही कोशिश होती है तो क्या हो जाता 16/9, पर ये तो 12/9 आ रहा है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन में अगर हम लेकर चलें, इस वाले में 3/5 है, मैंने कहा अगर 1 जोड़ने का मतलब 5/5, तो कितना हो जाता है ये 5 और 3 8, 8/5। तो ये ऑप्शन जो डी है वो सही आ रहा है। तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था फ्रैक्शन की जो जब ये एलसीएम वाला सीन इस तरह का होता है, जब फ्रैक्शंस को आप ऐड करना होता है जल्दी कैसे करते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आ गया। पहली कंडीशन सब पे ट्रू होती। दूसरा, मैंने 1 जोड़कर जल्दी जल्दी लिख लिया था, न्यूमरेटर में मैंने 5 जोड़ा, 10/7 डायरेक्ट +5 करना था। ये सारे हो गए एंड देन मैंने चेक कर लिया। ये कहानी हो गई। अगले पे चलते हैं। देखो जी, बहुत बार तुम्हारे सामने सवाल आएंगे और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार कैलकुलेशन स्पीड होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर करते रहो सॉल्व। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि XYZ सॉल्व करो, मेरे पे 3 इक्वेशन है, 1 2 3। तो एक तो वो तरीका है कि एलिमिनेट करो, पहले एक बंदा एलिमिनेट करो XYZ में से, जब वो एलिमिनेट हो जाएगा फिर उसके बाद उनमें से फिर एक और बंदा एलिमिनेट करना, सॉल्व करो। इतना फालतू टाइम नहीं अपने पास में। हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं ये और ये, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं पहले वाले बंदे को। तरीका क्या होता है चेक करने का, जल्दी जल्दी एक तो पहली बात चेक करना है। दूसरी बात, अगर मान लो पहला बंदा यहाँ पर ट्रू आ गया तो ये नहीं कि हाँ भाई चलो यही आंसर सही है। अगर पहला बंदा ट्रू आ गया तो फिर अगले में उसको चेक कर लो और कंफर्म कर लो। इन केस पहला बंदा ट्रू नहीं आया, मैंने कहा भैया अगर ये इस पर ही फॉल्स हो गया तो आगे भी फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर वो होगा वो 3 पॉइंट जो इन तीनों इक्वेशन पे ट्रू बैठे हैं। तो अब ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ा, बाई चांस यहाँ पर नहीं आया ट्रू, तो मैंने कहा भैया तू है ही नहीं, हटा। फिर आगे बढ़ गया अगले वाले पे, फिर आगे इस तरह से करते हैं। तो जल्दी से चेक करते हैं। अगर मैं इस वाले को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर तो क्या हो जा रहा है, 2 3 6 -2 + 1 कितना आ रहा है, 6 और 1 7 में से तो हो गया 5, पर यहाँ तो 3 है तो ये क्रॉस हो गया। समझे, तेज कैलकुलेशन रखनी है। तो मैंने पहली इक्वेशन में इसको जब फेल कर दिया, मैंने कहा बस आगे नहीं करना, अगले वाले पॉइंट पर आ जाओ। अभी से पहले इसमें चेक करेंगे, अगर ट्रू हो गया तो फिर इस पर चेक करेंगे और फिर आगे वाले पे। तो ये क्या हो रहा है, 3 है, 2 3 6 माइनस y की जगह 2 और z की जगह पर -1, तो 6 में से 3 का क्या बचा 3, ये तो सही आ गया।
मैंने कहा यार पहले पे तो ट्रू हो गया, जल्दी से दूसरे वाले पे चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले पे जब चेक कर रहे हैं तो ये x की जगह पर 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 और z की जगह पर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 2, 6 3 9 2 11, बहुत बढ़िया। दूसरे में भी 11 आ रहा है, तीसरे वाले में चेक कर लेते हैं। उम्मीद सी लग रही है कि ये आंसर सही है। 3 3 3 ज़ा 9, फिर -2 2 ज़ा 4 और z की जगह पर क्या हो जाएगा -1, तो ये -4 हो जाएगा। तो 9 में से 8 या क्या बचा 1, और यही आंसर सही है। तो वो तरीका नहीं कि एलिमिनेट कर रहे हैं, उसमें बड़ी सारी सॉल्विंग हो जाएगी, सॉल्व करते जा रहे हैं। पॉइंट दिया है, ऑप्शन पुट करो और चेक करो, और कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है रूट्स इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो रूट्स इक्वल हैं, यहाँ पर d की बात होती है। अपनी जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, वहाँ से हम कंपेयर करके a b c पता कर लेते हैं। जैसे इस केस में a अपना 2 हो जाएगा, b की वैल्यू 8 हो जाएगी, c की वैल्यू -m³ हो जाएगी, पूरी जो वैल्यू बच गई। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, d = b² - 4ac। और जिस केस में वो कहता है कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल का मतलब ये कि d की वैल्यू 0 होती है। तो बस हमें इतना ही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन पकड़ेंगे, ABC पता चलेगा, ABC जैसी पता चलेगा, d की वैल्यू निकाली जाएगी। d कितना हो जाएगा, b² - 4 इंटू a अपना 2 है और c की वैल्यू -m³ है। ये अपना d आ जाएगा। और मैंने कहा यार अगर रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब d की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, रिवीजन बैच मैंने एकदम से नोटिस करा, मैंने कहा यार बड़ा सीरियस चल रहा है, ना सरकाज़म ना कोई भी मीम कंटेंट, कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी है भाई, एंड टाइम चल रहा है, नो मस्ती ओनली पढ़ाई। लाइव बैच शुरू होगा, मस्ती करेंगे, फिर पढ़ाई भी होगी, मस्ती भी होगी, सारी चीज़ें। मल्टीप्लाई हो गया, माइनस क्या हो गया, +8m³ = 0। अच्छा, ये चीज़ उधर चली जाएगी तो 8m³ = -8 इंटू 8, एक 8 से एक 8 तो कट गया, m³ जो है वो -8 आ रहा है, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सीधा सा सवाल, बहुत आसान सा। आपकी इक्वेशन दी थी, ABC चेक करा, d निकाला, d को = 0 पुट करा, m की वैल्यू आ गई। अगले पे चलते हैं। तो भाई फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बोल रहा है सोल्यूशन निकालो। तो भाई साहब एक तो बहुत लंबा मेथड पूरा, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है जो कि यहाँ तुम्हें दिख ही रहा है, कर नहीं पाएंगे, बहुत अजीब सा टेढ़ा सा सवाल है। दूसरा फिर तुम्हारा सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था, पहले d निकालो, b² - 4ac, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा तुम्हारा a हो जाएगा, ax², bx और c। तो पहले तो d तुम्हें दिख रहा है कितना बड़ा आएगा, फिर उसके बाद उसमें और सॉल्व करना है, x = बहुत लंबी कहानी। तो भाई सीधी सी ट्रिक है। अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते थे कि वैल्यू पुट करो, अगर वो पूरी चीज़ = 0 हो जाएगी मतलब अपना आंसर है। यही तो सीखा करते थे, x² - 5x + 6, इसका सोल्यूशन क्या होता था, x = 2 भी और 3 भी, मतलब चाहे अगर 2 को लेकर चल रहे हैं, मैंने कहा यार x की जगह पर 2 पुट कर दो, पूरी इक्वेशन 0 आ जाएगी। यही तो होता था, यहाँ पर यही करने वाले हैं भाई। इतने लंबे मेथड को सॉल्व, मतलब अगर अपना पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला या मिडिल टर्म कुछ नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन पकड़ो, पुट करो, चेक करो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा यार अगर x की जगह पर 1 पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूंगा तो ये सारा 1 और ये भी 1, तो सीधे जल्दी लिख लेता हूँ, a + b - 2c + 2a - b - c + c + a - 2b। मैंने कहा देखूँ यार 0 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो दिख रहा है कि 2 और 1 3 और 1 4, ये तो 4a हो रहा है, एक कट जाने चाहिए थे, कुछ भी नहीं बचाना है मुझे, सब 0 करना है, पर ये तो बच रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। सेकंड पर आते हैं, अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दूंगा तो -1 का स्क्वायर, वो फिर भी स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी a + b - 2c। अब जब यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट होगी तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2a और ये माइनस से +b और ये माइनस से +c, और यहाँ पर तो कोई x का चक्कर ही नहीं है, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब अगर मैं चेक करूँ तो a + a 2a और माइनस का 2a कट गया, ऐसी b पे आएंगे, b और b 2b प्लस का और 2b माइनस का, ये भी गया, और ऐसे ही हम c पर आएंगे, c + c 2c और -2c, और ये सारा कुछ जब सॉल्व कर चेक करा तो आंसर ये है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर से एक बहुत बड़ी इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले एक बात कि आज क्या सीखा। अगर इस तरह के बड़े बड़े इक्वेशन है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन टाइप से बन रही है ना, आपको सॉल्व करना है,
पूरा सॉल्व वॉल्व का हिसाब किताब हम लोग करते थे छोटी क्लासेस में जब स्कूल में हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप देखते हैं जिनको आप ऑप्शन से डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ सीखिए। आज आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हमने सीधे सीधे हेल्प ली है अपने ऑप्शंस की। इस वाले लास्ट क्वेश्चन में भी वही करने वाले हैं। हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 रख दिया। द डिफरेंस बिटवीन द अदर 2 साइड्स भी 4 सेंटीमीटर, बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 4 होगा। तो मैंने देखा 15 और 11, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आगे जब बात उसने अब जो हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था पाइथागोरस थ्योरम का, इन ऑप्शंस की हेल्प हम फिर भी लेंगे। एक पहले पे तो वो सारा ट्रू हो गया कि डिफरेंस जो है वो 4 है, सब पे ही 4 है। अगर ये 20 है या हाइपोटेन्यूज है तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं होगा सी, क्योंकि उसमें एक जो अदर 2 साइड्स में तो एक 20 एक 24 है, एंड वो 20 से ज़्यादा या इवन बराबर भी नहीं हो सकता कोई बंदा। तो मन के इन दोनों में से कोई है। अब पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती थी 2 साइड का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो मैं इनको देखता हूँ। 11 का स्क्वायर होता है 121, 15 का होता है 225। इसको जोड़कर कहीं से नहीं दिख रहा मुझे 400 बैठ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसको ऐड करते हैं, 12 का होता है 144 और इसका होता है 16 का 256, और इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 400 बैठ जा रहा है। दोनों साइड का स्क्वायर जो है वो 400 के बराबर है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। तो आज की जो क्लास है उसमें ये सीखा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को लिख कर सॉल्व करते ही रहें। बहुत बार क्या होता है कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, बहुत काम के हो जाते हैं, और ऑप्शन से देखकर भी आपसे वो अपना आंसर निकाल सकते हैं। मतलब ऑप्शन लिया, हेल्प ली, पुट करा, चेक करा, जैसे भी ऑप्शन आर ऑल्सो बेनिफिशियल। तो ये चीज़ थी। ये जो वीडियोस हैं, ये जो छोटी छोटी क्लासेस हैं, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हैं। इतने क्वेश्चंस में मैं समझता हूँ उतनी चीज़ नहीं हो पाती, उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती ऑब्वियसली। तो ये रिवीजन के लिए है, सिर्फ एंड मोमेंट पे कुछ ट्रिक्स, कुछ चीज़ें जो आपकी प्रैक्टिस करवा दें। बाकी लाइव क्लासेस जो है वो मैंने बताया है 16 अगस्त से नवंबर बैच जो आपका अब इस बार आएगा, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। लाइव क्लासेस, डेली क्लासेस होंगी, जैसा भी स्केड्यूल होगा आपको समझा दिया जाएगा। और मैथ्स पूरी कंप्लीट, तो पूरा स्केड्यूल वाइज, एक एक टॉपिक वाइज जो पूरी कंप्लीट डिस्कशन होती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, जो कंप्लीट जो मज़ा आता है। तो नवंबर बैच के लिए 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों का काम है शेयर करें सबके साथ, ताकि जब बैच स्टार्ट हो तो फुल स्ट्रेंथ के साथ, एक मज़े के साथ स्टार्ट हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।